आज हम देख रहे हैं अव्यय का वाक्य में प्रयोग। आज हम क्या देख रहे हैं? अव्यय का वाक्य में प्रयोग। यहाँ पर जो पाठ्य पुस्तक में जो दिए जाने वाले अव्यय के शब्द है उन्हीं को लिया गया है कक्षा 8वीं के लिए। और पहला शब्द है जो धीरे धीरे समझने के लिए ये बहुत आसान, और लिखना कैसा है वो भी हमें ध्यानपूर्वक देखना है। ये क्रिया विशेषण अव्यय का शब्द है। बालक धीरे धीरे चलता है, क्रिया की विशेषता पता चली, इसीलिए क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा जो शब्द दिया गया है अव्यय का वाक्य में प्रयोग करने के लिए के बाद। ये वाक्य समझने हेतु हमने आसान वाक्य लिया। जिस प्रकार मित्र अपने मित्र के साथ या बाद आता है, तो यहाँ पर राम के बाद मोहन पाठशाला पहुंचा, के बाद यह अव्यय रूपी शब्द है। तीसरा यहाँ पर लेकिन जो समुच्चय बोधक अव्यय का है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर दो वाक्य है, माँ ने बेटे को बहुत ढूंढा, माँ ने बेटे को बहुत ढूंढा लेकिन वह न मिला। दो अलग वाक्यों को जोड़ने का काम लेकिन ने किया, लेकिन यह भी देखना है कैसे लिखना है। चौथा शब्द है अव्यय का जो विस्मयादि बोधक अव्यय का है। शोक, आनंद, घृणा, नफरत, तिरस्कार आदि तीव्र मनोभाव व्यक्त होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। बाप रे, एकदम अचानक जे महल के सामने कोई खड़ा और कितना बड़ा महल, इस प्रकार बाप रे यह विस्मयादि बोधक अव्यय जिसका वाक्य में प्रयोग ऐसा करना है। और अंतिम पांचवा शब्द जो के लिए, एक मुझे गांव जाने के लिए बस नहीं मिली, के लिए का शब्द प्रयोग कैसा किया है हमने? मुझे गांव जाने के लिए बस नहीं मिली। इसके साथ साथ कल छात्रों आपको स्वाध्याय भी लिखना है। स्वाध्याय के ही आपको 5 शब्द दिए हैं, जिसमें पहला क्योंकि, दूसरा शब्द वहां, तीसरा की तरफ, चौथा शब्द मगर और पांचवा हाँ। ये अलग अलग अव्यय के शब्द है, इनका हमें आसानी से वाक्य